गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार, संबंध के अनुसार जब सेवा की जाती है तो बहुत जल्दी वो सेवा सिद्ध हो जाती है, आराध्य देव बात करने लगते हैं। भक्त की हर बात को प्रभु सुन रहे हैं। गोसाई जी ने कहा जाओ सब बहुओं को चूड़ी पहना दो, सुन रही ना श्री जी, इसीलिए चूड़ी पहनने गई। हमारा भाव दृढ़ होना चाहिए, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम भाव गुरु प्रदत्त करेंगे वैसा ही इष्ट देव अनुभव कराएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तीन तैसी। एक अयोध्या में उमापति नाम के महापुरुष निवास करते थे। ये बहुत शास्त्रों के ज्ञाता और भजनानंदी महापुरुष थे। तो इनको अपने में भाव आता था कि मैं गुरु हूं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का, ये मेरे पुत्र और शिष्य के समान है। तो ये जब मंदिर में जाते कनक भवन में, तो कनक बिहारी राम जी को ये माला खरीदते, पहन के जाते और अपना पहना हुआ माला देते कि राम जी को और लक्ष्मण जी को पहना दो, और सीता जी के लिए कहते कि आधा दरवाजा मोड़ दो, पर्दा कर दो, बहू है हमारी। ये रोज ऐसा करते। पुजारी वैसा ही कहते, जैसा ही कहते, क्योंकि महापुरुष थे उमापति जी। पर वैष्णव जन, संत जनों को अच्छा नहीं लगा कि भगवान को अपनी पहनी माला पहनाते हैं। सब वैष्णव जन खिलाफ हो गए और कहा ऐसा नहीं हो सकता, भगवान केवल तुम्हारे नहीं कि तुम आकर अपनी प्रसादी माला भगवान को पहनाते हो। तो उन्होंने कहा यदि आप लोग ऐसा कहते हो तो हमारी बात सुन लीजिए। गुरु के सामने शिष्य कभी अमनिया माला पहन ही नहीं सकता, और हमारे शिष्य हैं। बोले हम तुम्हारी इन बातों को नहीं मानते भावुकता की, लेकिन कल से आप ठाकुर जी को अपनी प्रसादी माला नहीं पहनाएंगे। वो अमनिया माला लेके आए 10 और कहा लो पहनाओ। तो जो राम जी के गले में डालते टूट के गिर जाती, लक्ष्मण जी के गले में डालते टूट के गिर जाती। 10 माला पहना दी, वो सब टूट के गिर गई। सब संत और वैष्णव खड़े देख, बोले देखा ये भला अमनिया पहन सकते हैं जब मैं इनका गुरु हूं। वशिष्ठ भाव से वो रहते। फिर उन्होंने माला मंगवाई और सामने माला पहनी और जे ही दी कि लो पहनाओ, वो माला टूटी रही, वो माला धारण हो गई। पंडित जी ने सब संतों से प्रार्थना की कि ठाकुर जी को जिस भाव से भजा जाता है ठाकुर जी वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप अपने स्वामी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये हमारे शिष्य हैं, हमारे पुत्र के समान हैं, क्योंकि मैं वशिष्ठ भाव से रहता हूं, इसलिए प्रभु मेरे भाव का पोषण कर रहे हैं, आप लोग अन्यथा ना समझिए। और जब ये मंदिर जाते तो पुजारी से कह देते कि जानकी जी की तरफ का दरवाजा थोड़ा सा जैसे बहु ओट में होती है ऐसे करो, कर देते। भावानुसार पुजारी जी जे ही देखते कि उमापति पंडित दर्शन करने आ रहे तो जानकी जी की तरफ दरवाजा कर देते या पर्दा कर देते। पुजारी जी विशेष सावधानी पूर्वक ऐसा करते। ये भी भक्तों को अच्छा नहीं लगा कि तुम ये अकेले थोड़ी दर्शन करते हो कि जानकी जी का, वो हमारी माता है, हमारे सर्वस्व हैं, आप ऐसा। तो एक दिन पर्दा नहीं किया। तो जे ही उमापति पंडित जी गए तो फटाक से आधा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि ऐसा कैसे। बस ये बात समझ लो, प्रभु भाव को बहुत पकड़ते हैं। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। धड़ाक से दरवाजा बंद हो गया। पंडित जी ने पुजारी जी से कहा आप कभी चूक मत करना, जानकी जी हमारी बहू हैं, हमारे शिष्य की है, इसलिए वो कभी हमारे सामने ऐसे नहीं, पर्दा करके। तो पुजारी ने और संतों ने जान लिया कि महामहिम भाव को प्राप्त महापुरुष है, सबने क्षमा मांगी। गोसाई जी स्वयं पद रचना करने में कुशल और गा करके ठाकुर जी को पद सुनाने में कुशल। अष्टयाम सेवा पद्धति से श्री श्रीनाथ जी की सेवा करते और 8 परम प्रवीण कीर्तनकार नियुक्त किए। श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी, श्री कुंभन दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये 4 महापुरुष श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के कृपा पात्र थे। और श्री गोविंद दास जी, श्री चतुर्भुज दास जी, श्री छीत स्वामी जी और श्री नंददास जी, ये 4 महापुरुष श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी के कृपा पात्र थे। ये 8 महापुरुष 8 पहर की प्रिया प्रीतम की जो लीलाएं हैं वो गा गा कर श्रीनाथ जी के सामने सेवा पद्धति के अनुसार सुनाते थे। एक बार की बात है, किसी विट्ठलनाथ जी श्री ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो भोग में एक तिनका देखा। बहुत दुख हुआ कि मेरे सुकुमार लाडले ठाकुर और उनके भोग में इतनी असावधानी बनाने वाले
तिनका बहुत सावधान रहना चाहिए। ठाकुर जी का जब भोग बनाए तो बोलचाल में भी सावधानी रखे, कहीं थूक की छिट्टी ना चली जाए मुख में, ऐसा होता है। तो अगर कभी बात करनी हो तो रसोई से ऐसे करके बात करें, वैसे तो बात कम ही करे, मौन धारण करके बनाए। क्योंकि अगर हम पद जोर जोर से गाएंगे या बात करेंगे तो हमारे मुख से थूक की छिट्टी ठाकुर जी के भोग सामग्री जो बन रही है उसमें गिरना हो सकता है। कितनी सावधानी महापुरुषों के चरित्र से हमें प्राप्त होती। तिनका को देख करके बहुत दुखी हुए और कहा कि आज हम हैं, तब हमारे ठाकुर जी के भोग में तिनका निकला और कल हमारा शरीर छूट जाएगा तो तुम लोग कैसे हमारे ठाकुर जी की सेवा करोगे। तो मैं आज ही संन्यास धारण करूंगा और विचरण करूंगा, जैसा मनावे वैसा करो। आप इतना कहे तो सब लोग बहुत दुखी हो गए। सबने अनुनय विनय की कि एक बार अपराध क्षमा कर दो, ठाकुर जी के भोग में कभी त्रुटि नहीं होगी। आपने कहा हम परिहास में कभी झूठ नहीं बोलते, हमने कहा संन्यास लेंगे तो अब संन्यास लेंगे, अब हम तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। श्री ठाकुर जी श्रीनाथ जी से आज्ञा लेने गए। ठाकुर जी ने बहुत उदास होकर के कहा, गोसाई जी एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगवा दो। बोले आपको क्यों जय जय, आपके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पोशाक हैं। बोले हम आपके बिना नहीं रह सकते, अगर आप संन्यास लेंगे तो हम भी संन्यास लेके आपके साथ ही चलेंगे। देखो कैसा प्यार करते, जैसे माधोदास बाबा जगन्नाथ जी को प्यार करते तो जगन्नाथ जी से जाके आज्ञा ली, जय जय अब ब्रज 84 कोस आपकी लीला भूमि में जाना चाहता हूँ, आदेश दे दो। बोले बाबा आपके बिना हम रह नहीं सकते। बोले नहीं जय जय, हमारे पास इतनी भोग सामग्री नहीं कि मैं रास्ते में आपको भोग लगाऊं, आपको नहीं ले जा पाऊंगा, पर हम जाएंगे ब्रज 84 कोस दर्शन करने आपकी लीला भूमि के। ठाकुर जी चुप हो गए, उनके आगे बस कहाँ। अब वो सुबह प्रातःकालीन चले। अब सुबह सुबह ही इतनी भूख लग आई तो उन्होंने कहा आज तक कभी ऐसी भूख नहीं लगी। तो एक माई थी तो उससे कहा माई बहुत भूख लगी, कुछ मिल सकता है। तो बोले बाबा अभी बना देती हूँ। तो कुछ समय में वो भोजन बना करके और पवाने, और जब पवा रही थी माधवदास बाबा को तो रोते जा रही थी। तो बाबा की दृष्टि गई, बाबा ने कहा माई रो क्यों रही हो। बोले इतना सुंदर सुकुमार लाडला बालक तुम्हारे जैसे बाबा जी के साथ कैसे आ गया, इसकी माँ कैसे रहती होगी। तो उन्होंने भागवतिक दृष्टि से देखा तो थाल में बैठे जगन्नाथ जी पा रहे थे। बोले इसीलिए भूख लग रही थी, हमें पता क्या कि तुम्हें भूख लग रही, तुम क्यों साथ। बोले बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा आपके। ये जरा प्यार देखो ठाकुर जी का, कह रहे बाबा मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी गोसाई जी से कह रहे कि एक गेरुआ वस्त्र हमको भी मंगा दो, अगर आप संन्यास लोगे तो हम भी संन्यास ले लेंगे। गोसाई जी आपके बिना हम नहीं रह सकते। गोसाई जी गले से लगा लिया। तो कहा गले से लगा लिया तो मेरी बात मानो, अब तुम्हें संन्यास नहीं लेना। बोले जैसी आपकी आज्ञा। बोले सेवा में त्रुटि अगर हो रही तो मुझे दुख नहीं तो तुम्हें दुख क्यों हो रहा है। तो बोले तुम्हें दुख हो या ना हो, आप मेरे पुत्र हो, मेरे को दुख होता है कि मेरे लालन के भोग में तिनका कैसे आ गया। भाव समझिए। श्री विठलनाथ गोसाई जी स्वयं सेवा में सावधानी पूर्वक, पर कभी कभी अगर त्रुटि हो जाए सेवा में तो बहुत ही असंतुष्ट हो। ये ध्यान रखने का विषय है कि हम केवल विग्रह की पूजा नहीं कर रहे, साक्षात श्यामा श्याम विराजमान है, साक्षात श्री जी विराजमान। हम जल पिवाएं तो उसी भाव से, भोग लगावें तो उसी भाव से, पोशाक पहरावें तो उसी भाव से। श्री गोस्वामी जी शयन करते थे गोकुल में आकर और नित्य प्रति श्री श्रीनाथ जी की सेवा में आते। यहाँ जतिपुरा गोवर्धन में श्रीनाथ जी विराजमान थे। राधे राधे प्यारे भक्तों, आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि ऐसी कोई भी माहिती प्रभु जी की वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों को ऐसे ही नए और मज़ेदार टॉपिक या वीडियो के साथ, तब तक सभी को बाय बाय।